झनक के पास अपनी बेटी को देखकर अनिरुद्ध हुआ शॉक्ड। क्या अनिरुद्ध ले जाएगा अपनी बेटी को झनक से छीनकर? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको बता दें कि जैसा आप देख रहे हैं कि अनिरुद्ध फाइनली उस गांव में पहुंच चुका है और यहाँ पे खूब बहसबाजी उसके पराशर के साथ होती है। बात इतनी हद तक गुजर जाती है कि उन लोगों में हाथापाई तक शुरू हो जाती है, लेकिन झनक फाइनली आकर सब कुछ संभाल लेती है, अनिरुद्ध को बचाती है गाँव वालों से और पराशर के गुंडों से। तो झनक का इतना झुकाव अनिरुद्ध के प्रति देखकर पराशर भी हैरान हो जाता है कि क्या ये इन लोगों को जानती है, और यहाँ झनक भी तो शहर से है ना, तो क्या पता शहर लोगों को देखकर इसका कुछ अपनापन निकल रहा हो। झनक भी यहाँ कहती है कि मैं इन लोगों को जानती हूँ और आप इन लोगों से लड़ाई मत कीजिए, मैं इन्हें समझा दूंगी। पर यहाँ पराशर जो अनिरुद्ध को कुछ समय तक गाँव में ही रहने के लिए कहेगा और उसके बाद वो उसको जाने के लिए अलाउ करेगा। और इस बात से झनक काफी नाराज है। वो नहीं चाहती कि अनिरुद्ध यहाँ रहे, वो चाहती है कि अनिरुद्ध जहाँ से आया था वापस वहीं चला जाए, क्योंकि झनक जब भी कहीं रहती है तो अनिरुद्ध जब आता है तो सारा मामला बिगड़ जाता है। जी हाँ, उसका सब कुछ बसाया हुआ दुनिया दोबारा से उजड़ जाती है। इसलिए वो चाहती है कि मैं जितनी शांति से यहाँ रह रही थी वापस वैसे ही रहूं, अनिरुद्ध को यहाँ नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ किस्मत को तो यही मंजूर है कि अनिरुद्ध झनक बार बार टकराए, तो यहाँ पर अनिरुद्ध रहने वाला है, कुछ वक्त बिताने वाला है झनक के साथ गाँव में ही। वेल, झनक का तो ऑलरेडी इस अवतार में देखकर, वो भी नूतन नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान तो वो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसे और भी सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। जी हाँ, जब वो देखेगा कि झनक के पास एक छोटी सी बच्ची है और उस बच्ची का नाम मून है, तो यहाँ पर जब वो अपनी माँ को अम्मा अम्मा कह के बुलाएगी, अनिरुद्ध काफी शॉक्ड हो जाएगा कि झनक आगे बढ़ चुकी है, झनक ने शादी कर ली है, झनक की एक बेटी भी है और ये पराशर उसका पति है। ये सब कुछ सुनकर देखकर अनिरुद्ध काफी हैरान होने वाला है कि झनक ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी किसी और के साथ, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मुझसे ही शादी करेगी। अगर उसकी शादी मुझसे नहीं होती है तो किसी और के साथ वो घर नहीं बसाएगी। पर झनक तो पूरी तरीके से बदल चुकी है, झनक की तो बेटी भी है, झनक ने तो शादी कर ली, झनक काफी आगे बढ़ चुकी है। और ये सब कुछ देखकर अनिरुद्ध होने वाला है बहुत ज्यादा शॉक्ड। बहुत सारे सवाल है उसके मन में, झनक से वो पूछना चाहता है, लेकिन झनक किसी का भी आंसर नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ उसकी हर एक बात को वो इग्नोर करती हुई नजर आएगी, टालती हुई नजर आएगी और रिक्वेस्ट करेगी कि आप जिस काम से आए हैं सिर्फ उस काम पे ध्यान दीजिए, मेरी निजी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है और अपना काम करके वापस निकल जाइए। लेकिन दोस्तों, उस बच्ची को देखकर अनिरुद्ध जो है उसके अंदर अपनापन फीलिंग होने लगेगा, क्योंकि आखिरकार वो है तो उसी की बच्ची, और उस बच्ची को देखकर झनक का भी मन करेगा कि मैं इस बच्ची को सौंप देती हूँ सर जी को, क्योंकि वह उसे सौंपना तो पड़ेगा ही। उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि राइट टाइम आने पर इस बच्ची को इसके माता पिता को दे दूंगी। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि झनक इस बच्ची को अनिरुद्ध के साथ भेजेगी या नहीं, या फिर अनिरुद्ध को इस बात का कब पता चलेगा कि ये मेरी ही बच्ची है। यानी हम लोग ये मान के बैठे थे कि मेरा बच्चा मर गया है, मेरा और अर्शी की बेटी मर चुकी है, पर वो मरी नहीं है। झनक उसे अपने साथ ले आई और उसे अपने साथ रखकर उसे पाल रही है, उसकी परवरिश कर रही है। अगर मेरी बच्ची झनक के पास थी तो झनक ने मुझे क्यों नहीं बताया? झनक को मुझे बताना चाहिए था कि मेरी बेटी जिंदा है, उसे मैं अपने पास रखता, उसे एक अच्छी जिंदगी देता, उसे एक अच्छी एजुकेशन देता। लेकिन झनक उसे इस गांव में लेकर आ गई है, उसे इस गांव में पाल रही है, यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है। बहुत सारे सवाल होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर अनिरुद्ध के मन में, और देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि झनक इन सभी सवालों का जवाब किस तरीके से देती है। वेल, आने वाले एपिसोड के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।